राय शेख इम्तियाज साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुक्रिया स्पीकर साहब। काफ़ी दिनों से ये गंदम पे बहस हो रही है। शायद ये पूरा ऐवान मिल के किसान के लिए कुछ नहीं कर सका, लेकिन मुझे एक बात ज़रूर समझ आ गई है और जिस सबको इस मेरा ख्याल समझ जानी चाहिए कि आज तक पाकिस्तान 110 अरब डॉलर का मकरूज़ कैसे हुआ। अभी मैं रीसेंट की बात बताता हूँ। IMF से 3 बिलियन की डील की गई, 1 बिलियन PDM 1 लेगी, 1.1 बिलियन निगरान हुकूमत लेगी और 1.1 ही तकरीबन जो है वो PDM 2 हुकूमत जो है वो लेगी। पहले का किसका क्या हुआ वो तो पता नहीं, और तीसरी का क्या होगा उसका भी किसी को पता नहीं। लेकिन जो बीच वाली है ये एक इत्तफाकिया काम होता है कि जितना हमें कर्जा मिलता है उतना ही हम यूक्रेन और दूसरे मुल्कों से गंदम इंपोर्ट करके अपने गोदामों में रख लेते हैं। वो 1.1 बिलियन का इंपोर्ट बिल वो है, वही है, ऐसे ही चला जाता है। और यहाँ पे हुकूमत अपनी प्रिक्योर की हुई गंदम को के ऊपर सांप बन के बैठ जाती है, और जो बाहर से गंदम आती है उसको अलाउ किया जाता है कि वो जाए, वो पहले फ़रोख्त हो ताकि वो लोग प्रॉफिट कमा सकें, और प्रॉफिट कमा के हुकूमत को जो है वो एक तरफ वो एक प्राइवेट सेक्टर जो किसी ना किसी तरह वो मिला हुआ है। और हमेशा से ये होता है। ये एक टीका पाकिस्तान को 1.1 अरब का लग गया है, लेकिन इसके साथ साथ अगले टीके की भी तैयारी है सर, क्योंकि अगली दफ़ा क्या होगा कि जाहिर है बेचारा किसान अब वो उसके पास पैसा नहीं है कि वो अगली गंदम या अगली जो फसल है वह बीज सके। तो आहिस्ता 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 होगा क्या कि अगली दफ़ा आएगा गंदम का बहरान होने लगा है जी, इंपोर्ट करनी है, तो फिर वही लोग ट्रेडर्स जो हैं, इतना बड़ा ईवान किसानों और ज़िम्मेदारों से भरा हुआ है, लेकिन एक छोटा सा तबका ट्रेडर्स कह लें या ट्रेडर्स कह लें, वो हमेशा से कमाई करता है किसी ना किसी तरीके से, और पैसा कमा के एक गरीब का, एक किसान का, एक पाकिस्तानी का पैसा उसकी जेब से निकालता है और अमीर से अमीर तरीन हुआ जा रहा है। वज़ीर खुराक साहब ने कहा कि आए हम आपके चैम्बर में आ जाते हैं, हमें हल बताएं। हल मैं बताता हूं सर, आपको चैम्बर में आने की ज़रूरत नहीं है, यहीं पे बताता हूं। गिरफ्तार करो उनको जिन्होंने इजाज़त दी इंपोर्ट की, गिरफ्तार करो उनको जिन्होंने इंपोर्ट किया, गिरफ्तार करो उनको जिन्होंने गंदम आपकी जो प्रिक्योर हुई थी उस पर सांप बन के बैठ के। अभी एक पीछे तकरीब होती है सर, उसमें 2 वुज़रा हनीफ अब्बासी साहब कहते हैं तुम चोर हो, तुमने गंदम में पैसा कमाया, और वो क्या कहता है आगे से, चुप कर जा, फॉर्म 47 का अगर मैंने बता दिया तो तुम जलील हो जाओगे, यू स्क्रैच माई बैक, आई स्क्रैच माई बाई। उसके बाद दोनों तरफ खामोशी हो जाती है, ना उधर से कोई बयान आता है ना उधर से कोई बयान आता है। अगर आप नहीं कर सकते गिरफ्तार उन लोगों को, क्योंकि वो बहुत ताकतवर लोग हैं जो हमेशा लूटते हैं, उनके पास जहाज हैं, उनसे आप जाके पैसे मांग के आप अपना इलेक्शन भी लड़ते हैं। अगर आप ये सब कुछ नहीं कर सकते तो आखिरी हल मैं आपको बता देता हूं कि खोलो अडयाला जेल का दरवाजा, निकालो कैदी नंबर 804 को, वो आएगा और फिर आपको बताएगा, इन सबको जेलों में डालेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।